Hello and welcome to yet another video. Hope you guys are doing awesome out there. So कंपटीशन ख़त्म हो गया है और उसको ऑलमोस्ट नहीं तो भी 15-16 दिन हो गए हैं. आई वुड से अबाउट द कंपटीशन मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपनी परफॉर्मेंस से एंड आई एम बीइंग ऑनेस्ट, क्योंकि एक तो कुछ चीज़ें मैंने जो की थी वो सही नहीं थी, कुछ चीज़ें मेरे फेवर में नहीं थी. जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि मेरे को 30 दिन पहले कंपटीशन के पहले आई हैड टू गो फॉर अ वेडिंग और फिर वहाँ पे मेरा पेट खराब हो गया था, वो सब चीज़ें हुई एंड देन आफ्टर रिटर्निंग मेरे को वायरल भी हो गया था विच वॉज नॉट इन माई फेवर. फिर क्योंकि मेरे को बहुत जल्दी कट डाउन करना था तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कार्डियो कर रहा था. ज़्यादा मतलब कि आई वॉज वॉकिंग अराउंड 50,000 स्टेप्स अ डे लास्ट के 5-6 दिनों में. एंड बोल सकते हैं कि दैट वाज नॉट वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ प्रेपिंग, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि उस टाइम पे जितना हो सके मिनिमल कार्डियो में बेटर आउटपुट निकाले. सो उस टाइम पे मेरा गोल ये था कि आई हैड टू लूज समवेयर अराउंड 300 to 400 ग्राम्स ऑफ माई वेट ऑन अ डेली बेसिस. तो ये थोड़ा सा ओवरडू कर रहा था मैं. फिर दूसरा ये था कि मेरे को पोजिंग की प्रैक्टिस भी करनी थी अच्छे से एंड मैंने की भी टू एन एक्सटेंट बट नॉट एज मच एज इट वॉज रिक्वायर्ड. सो ये चीज़ें हैं जिनको मैं अभी नेक्स्ट कॉम्पिटिशन में ध्यान रखूंगा एंड दिस टाइम आई एम गोइंग टू टेक माई स्वीट टाइम, जिसमें मैं थोड़ा अच्छा खासा अपने ऊपर काम कर सकूं. और जो नेक्स्ट कॉम्पिटिशन होगा वो है ICN गोवा, जो सुपर शो होता है उनका, बिकॉज इट्स अ बिगर शो एंड इट्स अ बेटर शो इन कंपैरिजन टू जो दूसरे होते हैं. क्योंकि यहाँ पे जो था वहाँ पे कौन से फ्लोर पे क्या हो रहा है वो पता नहीं चल रहा है, ऊपर नीचे भागना पड़ रहा है. ठीक है, शो टाइम पे चल रहा था तो दैट वाज गुड और सब हो गया. बट वही है कि एंड ऑल्सो कि मैं अपने आपको अच्छा खासा टाइम देना चाहता हूँ इन ऑर्डर टू ग्रो एंड यू नो लुक मच बेटर द नेक्स्ट टाइम, बिकॉज दैट्स द गोल कि तुम जैसे लास्ट टाइम पैकेज बता रहे हो उससे ज्यादा बेटर लेके आओ. एंड दिस इज व्हाट वी डिड दिस टाइम. हमारा पैकेज वाज मच बेटर देन द लास्ट टाइम एंड जिन लोगों ने अच्छे से नोटिस किया दे वर सेइंग द सेम. सो वो अच्छी बात है. एंड ऑल्सो आई एम प्लानिंग टू गेट अंडर अ कोच, क्योंकि मैंने रियलाइज किया है कि मेरे को डाइट का अच्छा नॉलेज है और मेरे को वर्कआउट का अच्छा नॉलेज है, बट मेरे को प्रेप का इतना अच्छा नॉलेज नहीं है. एंड स्पेशली फॉर माई बॉडी, मैं अपनी बॉडी को इतना अच्छा समझ नहीं पाता हूँ स्पेशली प्रेप के टाइम पे. यहीं पे एक कोच का रोल आता है, क्योंकि इस टाइम पे इतने मूड स्विंग्स होते हैं कि तुमको पता नहीं पता कि क्या राइट डिसीजन है क्या रॉन्ग डिसीजन है. और उसी टाइम पे अगर कोई गाइड करने वाला मिल जाए तो दैट्स अ वेरी बिग डील. सो वो करूंगा मैं प्रोबेबली. मैं उसको बहुत टाइम से थॉट दे रहा हूँ एंड लेट्स सी. अभी तो टाइम है मेरे पास, इट्स इन नवंबर और अभी तो अप्रैल चल रहा है एंड आई टू हैव अ वेडिंग, लाइक माई सिस्टर्स वेडिंग इन मे, तो मेरे को उस पर भी ध्यान देना है थोड़ा सा. सो दैट केप्ट इन माइंड. मेरे को एक और चीज़ अपने बारे में पता चली है कि आई हैव वेरी नॉट वेरी बैड हैबिट ऑफ स्ट्रेस ईटिंग, बट हाँ मेरे को जैसे थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता है. जैसे कंपटीशन के बाद क्या हुआ था, एज सुन एज द कंपटीशन एंडेड मैं खाने लग गया था. मतलब वहाँ शो के वहीं पे मेरे पास वो ब्राउनी थी, वो खाने लग गया. उसके बाद होटल में गए, वहाँ पे भी पागलों जैसे खा रहा था. इवन दो आई वाज फुल टिल हियर, फिर भी खाया जा रहा था. मतलब मेरे को मजा नहीं आ रहा था खाने में, बट आई वाज स्टिल ईटिंग इट, क्योंकि मेरे को है आदत वो स्ट्रेस ईटिंग की. बट ठीक है, नाउ इट्स अंडर कंट्रोल एंड नाउ वी आर बैक टू आवर यूजुअल डाइट. और कंपटीशन के बाद से जितना मैंने किया है खाना उल्टा सीधा, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन मुंबई ऑल्सो, तो उनके साथ घूमना फिरना खाना और खाना ही हो रहा था ज़्यादातर. तो एंड जब मैं यहाँ पे आया पुणे वापस तो माई वेट शॉट अप बाई 8 किलोज, क्योंकि इतना गंदा खा रहा था. मतलब पेट में जगह नहीं है फिर भी ठूसे जा रहा था मैं. सो वो था. फिर आई वॉजेंट वेरी सेटिस्फाइड विथ माई प्लेसिंग, क्योंकि तुम जब ज़्यादा मेहनत पुट करते हो ना तो यू स्टार्ट टू एक्सपेक्ट गुड रिजल्ट, और जब वो नहीं मिलता है तो देर इज अ सेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन. सो वो था. बाकी आज का वर्कआउट इज चेस्ट एंड बैक विथ गौतम. बाकी वो अच्छे से एंजॉय करेंगे. So, as usual, for our chest and back routine, we're starting off with डबल इंक्लाइन. इंक्लाइन की जब बात करते हैं तो आई पर्सनली बिलीव आपको पूरा 2 स्टेप इंक्लाइन करने की ज़रूरत नहीं है. 1 स्टेप विल गेट द जॉब डन फॉर यू. अगर तुम्हारा जो एल्बो है विद इन 45 डिग्री और लेट्स से एट मैक्स 60 डिग्री पे है तुम्हारी बॉडी से, तो इट विल गेट द जॉब डन. तुमको ऐसे ज़्यादा इंक्लाइन करने की ज़रूरत नहीं. प्रॉब्लम उसके साथ ये है कि लोगों को, बहुत सारे लोगों को एग्जीक्यूशन पता नहीं है एंड दे एंड अप टारगेटिंग देयर फ्रंट हेड.
तो वो है। सो नेक्स्ट शॉट लीजिए शॉट और जितना हो सके अपने एल्बो को अपनी बॉडी के पास रखें। सो लेट्स गो। So the reason I got 3 reps. हाँ चलो। So the reason I got 3 reps in this is because मेरे कंपटीशन के बाद से स्ट्रेंथ वापस आ रही है। लास्ट टाइम जब मैंने गौतम के साथ ही अभी ट्रेन किया था टेस्ट एंड बैक, देन आई गॉट ओनली 2 reps, उसमें भी सेकेंड रेप था, उसमें गौतम ने हेल्प किया था। तो इट विल टेक टाइम बट विल बी बैक। चल 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 चल। Easy. 2 more. चल 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 चल। Now. एक और कंट्रोल। ग्रिप टाइट। नाइस। अप। Chal, easy. Keep going. Stabilize. Nice. Keep going. Don't worry. Go. Nice. 2 more. 1 more. That's it. अबे तेरे को भी समझाओ क्या शूट कर रहा हूँ मैं। So about this exercise, very beautiful if executed properly. So सबसे पहली चीज, नहीं मैं बोलूँगा, बोलने नहीं दे रहा मेरे को भाई। So first of all, एक तो लेग्स को ऐसे पोजीशन में रखना है पास में, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग डाउन तो तुमको एक चाहिए जो चीज़ रोके तुमको, क्योंकि देयर इज अ चांस ऑफ यू फॉलिंग आगे। तो उसके लिए क्या करने का, लेग्स को यहाँ पे फिक्स प्लेस कर देने का, तो पीछे जाओगे तो देयर इज अ फोर्स टू स्टॉप। दूसरा है कि हाँ, एक तो हैंड स्ट्रेट नहीं करने, कर दोगे एक तो तुम रेंज ऑफ मोशन नहीं ले पाओगे, दूसरा जो टेंशन है वो शिफ्ट हो जाएगा। यू वांट टू कीप दैट टेंशन इंटैक्ट। सो दूसरा जब ऊपर आ रहे हो यू हैव टू क्रिएट द आर्च। ये गए पूरा कर्व किया, स्ट्रेच किया एंड देन आर्च, गेट दैट स्क्वीज कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्ली। सो लेट्स गो। नाइस, बढ़िया, प्यारा, आ गया प्यारा। Easy boy, चल, focus। I hate this exercise, bro. मोमेंटम ले, पुल करते रहे, मोमेंटम नहीं ले रहा है। 1, 2, 3. Chest out, प्यारा।
Easy. Nice. Chest out, chest out, chest out. प्यारा. Easy. Nice. जान दे. Control. Now. Easy boy. Grip tight. Nice. Easy. Focus. 5, 4, 3, 2, 1. Ooh, that was a beautiful set. Wow. I've said this before and I'll say this again. This is by far one of the best exercises you can do for your chest. मैंने पहले बताया कि जो इसमें स्ट्रेच मिलता है बहुत प्यारा है. एक बार मूवमेंट को कंट्रोल करना सीख गए और जो पुशिंग पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया था, अगर यहाँ से पुश करना सीख गए तो I agree. इट्स गोइंग टू बी लिटरली मैजिकल. तेरे को पता है तो कुछ बोलेगा तो रिकॉर्ड हो रहा है. I agree. एक बार सीख गए ना तो इट इज़ लिटरली गोइंग टू मेक चेंजेस जो तुमको विजिबल होने वाला है कि भाई मेरे को ये करके इतना बड़ा रिजल्ट मिला है, क्योंकि ये एक्सरसाइज ही इतनी प्यारी है. इन कंपैरिजन टू मशीन प्रेसेस ये इतना अच्छा नहीं है. दूसरे ऑल्टरनेटिव्स आते हैं मशीन में, जैसे ये यहाँ पे जो मशीन है चेस्ट प्रेस, उसका ओवरहैंड ग्रिप है. एक होती है न्यूट्रल ग्रिप वाली, जहाँ पे तुमको आगे एक स्टेप करके फिर वो पीछे से हैंडल्स आगे आते हैं, जिसमें तुम एक्स्ट्रा स्ट्रेच ले सकते हो. उसका भी एक ब्यूटीफुल पार्ट ये है कि तुम कैसे भी करके पुश कर सकते हो, बट वही है कि तुम्हारा उस टाइम पे माइंड मसल कनेक्शन और तुम्हारा फॉर्म पे कितना कंट्रोल है. ठीक है. सो अगर तुम्हारे जिम में अलाउ करते हैं, एंड स्पेशली इफ इट्स अ नैरो केबल एक्सटेंशन केबल स्टेशन, तो जादू. सो लेट्स स्टार्ट. चल 1, 2, 3. 1, 2, 3. अभी Easy. Chal, easy. Keep going. now. Yep. Easy. Chal. 3 more. 2 more. Easy, chal. 1 more. Nice. Slow. Nice. तोड़ दे भाई मशीन.
इजी चल फोकस नाइस 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 प्यारा ग्रिप टाइट रख एक्सेल 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 पहले एक्सेल नाउ चल चल ग्रिप पे एग्रेशन निकाल पूरा नाइस Wow, nice set. that wasn't nice it could have been nicer Could have been nice. Could have been nice. So what we do is in order to get a better sketch यहाँ पे जो एक स्टेपर लगा देते हैं उससे सपोर्ट लेके ताकि पुलिंग में और आसानी हो सो टेक्निकली दो जगह से सपोर्ट आ रहा है एक तो आर्म्स हो गए जो फोर आर्म्स उसने रेस्ट कर रखे हैं और दूसरा फीट उसके बाद ऑल इट्स लेफ्ट इज कि तुम अपना चेस्ट आउट रखो एंड गेट अ गुड स्ट्रेच बेसिकली pull momentum This means more like Amitabh Bachchan.